शुमाली वजीरिस्तान के इलाका मीर अली में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर दहशतगर्दों का हमला। ISPR के मुताबिक खुदकुश हमला आवर ने बारूद से भरी गाड़ी से फोर्सेस के काफिले को निशाना बनाने की कोशिश की। भारतीय स्पॉन्सर्ड वतन खारिज के हमले में पाक फौज के 13 जवान वतन अजीज पर कुर्बान हो गए। हमले में 3 शहरी जख्मी, 1 खातून और 2 बच्चे शामिल। शुहदा में सूबेदार जाहिद इकबाल, हवालदार सोहराब खान, हवालदार मियां यूसुफ, नाइक खिताब शाह और लांस नाइक इस्माइल शामिल। 8 सिपाही भी जाम शहादत नोश कर गए। सिक्योरिटी फोर्सेस के हमले के बाद खारिज के ताकुब शदीद फायरिंग के तबादले में 14 खारिज दहशतगर्द मारे गए। शुमाली वजीरिस्तान में 13 सिक्योरिटी एहलकारों की शहादत पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़राए आला अली अमीन गंडापुर, मुराद अली शाह, मरियम नवाज और सरफराज बुख्ती की शदीद मज़म्मत। Marked by a troubling absence of strategic foresight, has twice undertaken acts of unprovoked aggression against Pakistan. On both occasions, their recklessness was met with Pakistan's resolute response. आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कहना है कि मौक़े हक भारत की अदाज से कभी ख़त्म नहीं होगा। हमारा दुश्मन मुतकबराना और जारहाना रवैये का मुसलसल मुजाहरा कर रहा है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का 123वीं मिडशिपमैन और 31वीं शॉर्ट सर्विस कमीशन कोर्स की कमिश्निंग परेड से खिताब। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। गुज़िश्ता चंद बरसों में भारत ने बहाने बनाकर 2 बार पाकिस्तान पर बिला वजह हमला किया। दोनों मरतबा पाकिस्तान के भरपूर और मौसर जवाब ने खित्ते को बड़े तनाज़े से बचा लिया। पाकिस्तान ने तहम्मुल और जिम्मेदारी का मुजाहरा करके अमन को तरजीह दी। अगर दुश्मन ये समझे कि पाकिस्तान कमज़ोर है या जवाब नहीं देगा तो वो सख्त गलती पर है। आज हम पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत और पुराज़म हैं। फील्ड मार्शल ने कहा कि तरक्की के लिए अवाम और फ़ौज के दरमियान मजबूत रिश्ता नागुज़ीर है। बहरी जंग का मैदान तेज़ी से तब्दील हो रहा है। कश्मीर का तनाज़ा हल करना होगा। हक़ खुदरादियत की जदोजहद में कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। डिप्टी कमिश्नर सवात को मुअत्तल करने के बजाय वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर इस्तीफा दें। घंटे गुजरने के बाद भी दरिया सवात में फंसे अफराद की मदद के लिए कोई न पहुंचा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है, खैबर पख्तूनख्वा में 12 साल में PTI ने इंफ्रास्ट्रक्चर तब्दील करने की कोशिश ही नहीं की। खैबर पख्तूनख्वा में वर्क फ्रेम अडयाला चल रहा है। क्या अवाम ने आपको इसका काम के लिए मैंडेट दिया था? अली अमीन गंडापुर ने अपना कैंप ऑफिस अडयाला जेल को बना रखा है। वफाकी वज़ीर ने कहा, कुदरती आफात में रिलीफ की फराहमी हुकूमत का काम है। और अली अमीन गंडापुर का कहना है कि खैमे देना उनका काम नहीं। रेस्क्यू 1122 चौधरी परवेज इलाही का अच्छा काम था। दरियाई सवात से एक और लाश निकाल ली गई। अब तक 11 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पाक फौज के जवान भी ऑपरेशन में शरीक। 7 अफराद की मैयतें डस्का पहुंचा दी गईं। इलाके में कोहराम, हर आंख अश्कबार। रिश्तेदार धाड़े मार मार कर रोते रहे। मर्दान से ताल्लुक़ रखने वाले 2 अफराद आबाई इलाके में सपुर्द खाक। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का जांबाक अफराद के लवाहिकीन के लिए फीकस 15 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का दरियाई सवात के किनारे तजावुज़ात के खिलाफ भरपूर कार्रवाई का फैसला। होटल्स रजिस्टर्ड किए जाएंगे। गैर कानूनी होटल्स, रेस्टोरेंट्स और आबादियों के खिलाफ ऑपरेशन होगा। दरियाई सवात में माइनिंग पर पाबंदी लगा दी गई। सैलाबी सूरत हाल में लाइफ जैकेट्स और रस्सियों की तरसील के लिए ड्रोन्स खरीदने का भी फैसला। से वो फैमिली चीख रही थी। 2 घंटे में हमारा रिस्पांस यूनिट कहाँ पर था। अब आप मुझे बताएं कि हमारी सूबाई हुकूमत की सारी मशीनरी इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद है और कैदी नंबर 420 को छुड़वाने के लिए जा रहे थे। FIR वज़ीर आला के खिलाफ होनी चाहिए, उसको फिर फौर मुस्तफ़ी होना चाहिए, क्योंकि हमारा टूरिज़्म का जो वज़ीर है वो वज़ीर आला है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से इस्तीफा मांग लिया। कहते हैं, सानिया, दरियाए सवात की जितनी मजम्मत की जाए कम है। 2 घंटे तक हेलीकॉप्टर्स ना पहुंचने का कौन जिम्मेदार है? मुकदमा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ दर्ज किया जाए। सूबे में बल्दियाती इदारों को 1 पैसा नहीं दिया गया।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सवात में अमवात पर इजहार अफसोस, कहा बर वक्त मदद मिलती तो कीमती जानें बच सकती थी, गमजदा खानदान को तनहा नहीं छोड़ेंगे। पंजाब भर के सियाहती मकामात पर इंतजामिया और रेस्क्यू सर्विसेज को मजीद मुतहरक कर दिया गया। रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में जरा सी भी गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मत बुखारी का कहना है सवात में डूबने वालों को बचाया जा सकता था। दरिया में फंसे अफराद जिस वक्त मदद के लिए पुकार रहे थे। वज़ीर आला इस वक्त अडयाला जेल के बाहर एक बादशाह सलामत की नौकरी कर रहे थे। 2022 में भी यही हुआ था। 3 साल बाद दोबारा वैसा ही सानिया हो गया। अज़मत बुखारी ने कहा ऐसे वाक़यात हो जाते हैं, मगर सवाल ये है कि हुक्मरान इनसे क्या सीखते हैं। एक वाक़या होने के बाद वैसा ही कोई दूसरा वाक़या होने से रोका जाता है या नहीं, ये हुकूमत के लिए एक टेस्ट केस होता है। दरियाए सवात का वाक़या दिल दहला देने वाला है। जिम्मेदारों को सजाएं मिलनी चाहिए। पंजाब असम्बली में अपोजिशन रहनुमा मलिक अहमद खान बशर का कहना है कि वाक़े में गंडापुर हुकूमत की नाअहली नहीं, ऐसे मामलात के लिए विफाक के ज़ेर इंतज़ाम इदारा NDMA है। हादसात अल्लाह की तरफ से होते हैं। हुकूमत KP का इस मामले में दिफा बिल्कुल नहीं करूँगा। उन्हें एक तहकीकाती कमीशन बनाना चाहिए ताकि जिसकी गफलत और नाअहली है वो सामने आए। मुल्क भर में बादलों की भरपूर इनिंग्स। लाहौर के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश, गलियां नदी नालों में तब्दील। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में वक्फे वक्फे से बारिश। मियावाली में जल थल एक। पानी खेल में सैलाबी सूरत हाल। अटक में तेज बारिश से निशेबी इलाके डूब गए। एक खातून नालों में बह गई। सवाबी लुंडी कोतल में बारिशों ने तबाही मचा दी। पानी घरों और दुकानों में दाखिल। गिलगित में ग्लेशियर्स पिघलने से सैलाबी सूरत हाल। डेरा बुगटी समेत बलोचिस्तान के कई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश। पंजाब में बारिशों से दीवारें और छतें गिरने समेत मुख्तलिफ वाक़यात में 5 अफराद जान बहक, 20 जख्मी हुए। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से 11 अफराद जान से गए। जान बहक होने वालों में 3 खवातीन और 4 बच्चे शामिल। 50 घरों को जुज़वी नुकसान, 6 घर मुकम्मल तबाह हो गए। कराची में बादल खूब बरसे। II चंद्रीगढ़ रोड, सदर MA जिन्ना रोड, लाइन्स एरिया और दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश। तारिक रोड, बहादराबाद, PF बेस फैसल, ड्रग रोड, कारसाज के अतराफ में भी रिमझिम। सिंध में रेन एमरजेंसी सेल कायम। धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का ब्रेकडाउन। कई इलाकों में पानी की फराहमी मुअत्तल। दिवालिया के खतरात से लेकर मजबूत और मुस्तहकम होने तक का सफर। पाकिस्तान के डिफॉल्ट रिस्क में गुज़िश्ता 12 माह में बड़ी कमी आ गई। पाकिस्तान आलमी सतह पर उभरती मईशतों में सरे फहरिस्त आ गया। ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने का इम्कान कम होकर 47% रह गया। आलमी मालियाती इदारों की जानिब से क्रेडिट आउटलुक में बेहतरी से पाकिस्तान के डिफॉल्ट रिस्क में कमी हुई, जो सरमायाकारों के बढ़ते एतमाद का मजहर है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट से इज़हार इत्मीनान। कहा रिपोर्ट हुकूमती मुआशी सूरत हाल में बेहतरी का सबूत है। पाकिस्तान मजबूत मुआशी मुस्तकबिल की जानिब तेजी से गामज़न है। भारत एकतरफा तौर पर सिंध-तास मुआहदा मुअत्तल नहीं कर सकता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सिंध-तास मामले के हवाले से सारसी अदालत की तरफ से दिए गए ज़िमनी अवार्ड का खैर मकदम। कहा अदालती फैसले से पाकिस्तानी बयानिए को तक़वियत मिली। पानी हमारी लाइफ लाइन है। आबी वसाइल पर काम कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म की वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान की कोशिशों की तारीफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने ट्रांसफर केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। इंट्रा कोर्ट अपील में इस्तदा की गई कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ट्रांसफर केस के फैसले को इंट्रा कोर्ट अपील में कलअदम करार दिया जाए और इंट्रा अपील के इल्तिवा तक 19 जून का फैसला मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मायूसी हुई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हमारे अरकान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के तसव्वुर होंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा अगर फुल कोर्ट केस की समाअत करती तो हमें कोई एतराज़ ना होता। सुप्रीम कोर्ट मखसूस सीटें खाली भी रख सकती थी। PTI के बुक्स में नाइंसाफ़ी ना की जाए। शिबली फराज बोले कि आइन शिकनी की फहरिस्त लंबी होती जा रही है।
गालियां देंगे तो मैं क्यों गुडी गुडी के चक्कर में बैठा रहूं? मैं वो फ्लोर आपके हवाले कर दूं कि आपका जब दिल करे आप उठें, अपने हाथों में मोटी मोटी ज़हीम किताबें उठाएं और आप खवातीन की तरफ मारनी शुरू कर दें। क्या मियां वाली की अदालत से वहां से गुंडों को निकालकर मैं लेकर आता हूं? जेल में है तो मैंने जेल में डाला है, मैंने जमानत देनी है? क्या ये कबड्डी के मैदान है? अगर प्रोटेस्ट ही करना है, आई विल टेल यू हाउ टू प्रोटेस्ट। गो एंड रिजाइन। किसी एक गिरफ्तार शख्स को छुड़ाने के चक्कर में पूरी की पूरी असेंबली की इज्जत और तकरीम को दांव पर नहीं लगा दिया जाएगा। पंजाब असेंबली में वज़ीर आला मरियम नवाज की तकरीर के दौरान हंगामा आराई पर अपोजिशन के 26 अरकान मुअत्तल। स्पीकर का मुअत्तल अरकान के खिलाफ रेफरेंस भेजने का ऐलान। तोड़फोड़ के इल्जाम में 10 अरकान को 20 लाख से जायद का जुर्माना। स्पीकर मलिक अहमद खान ने अपोजिशन के रवैये को अफसोसनाक करार दे दिया। कहा, सिस्टम को यरगमाल बनाने की इजाज़त नहीं देंगे। मेरे फैसलों को आइन का तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। स्पीकर पंजाब असेंबली ने कहा, मियां वाली की जेलों से गुंडों को किसने आज़ाद किया? लाहौर में कोर कमांडर के घर पर हमला किसने किया? मुसल्लह अफवाज के साथ अदालतों पर हमला आवर कौन हुए? ये जमहूरियत के दुश्मन है। क्या बानी PTI को मैंने जेल में डाल रखा है? आपका लीडर जेल में है तो किसका लीडर जेल में नहीं रहा? मुहर्रम उल हराम में सिक्योरिटी के लिए मुल्क भर में फ़ौज तैनात करने की मंजूरी। चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, इस्लामाबाद में फ़ौज की तैनाती। आइन की आर्टिकल 245 और सिविल आर्म्ड फोर्सेस की तैनाती इंसदाद दहशतगर्दी 1997 के तहत की गई। वज़ारत दाखिला की नोटिफिकेशन के मुताबिक फ़ौज सिविल इदारों की मदद के लिए सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम देगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में नादर ओमेगा सेंटर ब्लू एरिया का दौरा। शहरियों के लिए फराहम करदा सहूलियात का जायजा लिया। शहरियों का नादर ओमेगा सेंटर में मुहैया करदा सहूलतों पर इत्मीनान का इजहार। मोहसिन नकवी की अमले को शाबाश। ये देखकर खुशी हुई कि शहरियों को इंतजार की जहमत नहीं हो रही। बगैर इंतजार काम होना खुशाइन है। शहरियों के लिए हर सतह पर आसानियाँ पैदा करने के लिए इकदाम करते रहेंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज का जनूबी पंजाब को ई बसें ज़्यादा तादाद में फराहम करने का हुक्म। मरीम नवाज की ज़ेर सदारत अहम इजलास महकमा ट्रांसपोर्ट के मुख्तलिफ मनसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला ने कहा कि हर नए चीज़ बड़े शहर को देने का कल्चर तब्दील करना होगा। देहात को बड़े शहरों के बराबर लाएंगे। पंजाब के सब अज़ला मेरे लिए बराबर हैं। तरक्की के सफ़र में यकसा मौक़े और सहूलतें मिलनी चाहिए। दरियाए सवासानिया पर PTI की नहली एक बार फिर खुलकर सामने आ गई। अमीर जमात इस्लामी की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा, 13 बरसों से एक सूबे के हुक्मरानों ने अवाम को तनहा बेयारो मददगार और मरने के लिए छोड़ दिया। दरिया में फंसे अफराद के लिए इस्लामाबाद से हेलीकॉप्टर महज आधा घंटे में पहुंच सकता है। हाफिज नईम उर रहमान ने कहा, हुक्मरान तबका वसाइल को जाती माल समझकर डकार रहा है। वफाकी और सूबाई हुकूमतें अवाम के तहफ़्फ़ुज़ में मुकम्मल नाकाम हो गईं। सियाहती इलाकों में दरियाओं की हदूद में तजावुज़ात और गैर कानूनी होटल्स का खात्मा किया जाए। आयतुल्लाह ख़ामनाई को मैंने बचाया मगर उन्होंने मेरा शुक्रिया भी अदा न किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी सुप्रीम लीडर से शिकवा कर दिया। कहते हैं कि जानता था वो कहाँ मौजूद हैं, लेकिन फिर भी इसराइल और अमरीकी अफवाज को वहाँ हमला करने की इजाज़त ना दी। वो जंग जीतने का दावा कैसे कर सकते हैं? सदर ट्रंप का वाइट हाउस में तकरीब से खिताब और मीडिया से गुफ्तगू। कहा, गजा में आइंदा हफ्ते जंग बंदी हो जाएगी। गजा की सूरत हाल ख़राब है, खुराक की शदीद किल्लत है। अमरीका ही रकम और गजा फराहम कर रहा है। ट्रंप ने कहा कि हम शुमाली कोरिया के लीडर किम जोंग से भी तनाज़ुर जल्द ख़त्म कर लेंगे। ट्रंप का कनाडा से तजारती मुज़ाकरात फौरी ख़त्म करने का भी ऐलान। कहा, कनाडा से डील करना बहुत मुश्किल काम है। ईरान का IAEA के सरबराह को जौहरी साइट्स के दौरे की इजाज़त देने से इनकार। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची के मुताबिक हिफाजती इक़दामात के बहाने बमबारी का शिकार साइट का दौरा बदनीयती है। ईरान अपने मफादात और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी भी इक़दाम का इख्तियार रखता है।
ईरानी वज़ीर ख़ारजा का अमरीकी सदर को ईरान से डील के लिए अहम मशवरा। कहते हैं ट्रंप वाकई संजीदा है तो सुप्रीम लीडर के लिए बेएहतरामी और नाकाबिले कबूल लहजा तर्क करते।